हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली महाराष्ट्र के अंदर जो एसआईआर का फेज़ 29 जून से चालू होने वाला है। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि लोग का नाम एनोमलीज़ में बता रहा है। लोग परेशान हैं, आपको कॉल भी आ रहे हैं वीलो के, आपका नाम भी एनोमलीज़ में आया है। तो सबसे पहले जानते हैं एनोमलीज़ होता क्या है, किस प्रकार के एनोमलीज़ है और इसका सॉल्यूशन क्या है। आइए इस वीडियो में वन बाय वन इसके बारे में बात करते हैं। देखो, एनोमलीज मीन्स आपके नाम में कुछ इशू आया है, आपके जो आपने मैपिंग की है उसमें इशू आया है, उसी को एनोमलीज बोला गया है। देखिए, टोटल 8 तरह के एनोमलीज है और उसके सॉल्यूशंस है। आपका किस कैटेगरी में आया है, आपको आपके बीएलओ से कांटेक्ट करके एनोमलीज के ऊपर क्लिक करके आपको एग्जैक्ट रीजन पता चलेगा कि आपका एनोमलीज किस रीजन का है। देखो, पहले नंबर पे आती है कि रॉन्ग मैपिंग। अगर आपकी मैपिंग किसी रॉन्ग पर्सन के नाम पे हुई है तो आपको एनोमलीज में बताएंगे कि आप उसको अनमैप करके करेक्ट पर्सन पे मैप करिए। ये एक तरह की एनोमलीज होती है। देखो, दूसरी एनोमलीज है कि आपके सरनेम में चेंज। मोस्टली ये जो शादी के बाद जो लेडीज अपना सरनेम बदलते हैं, नाम बदलते हैं, तो उनको आने वाला है। तो सबसे पहले तो ये इसका सोल्यूशन ये है कि आपको जो बीएलओ का एप्लीकेशन है, जहाँ पे आपने मैपिंग किया है, वहाँ पे एनोमलीज पे क्लिक करने के बाद ही आपको उसका एग्जैक्टली रीज़न पता चलेगा कि आपको करना क्या है। अभी फ़िलहाल उसका सॉल्यूशन नहीं है, आपको वहीं उसका रीज़न पता चलेगा कि आपको करना क्या है। देखो, तीसरे नंबर की जो एनोमलीज है वो आपने गलत रिलेशन आपने मैपिंग किया है। जैसे कि आपने शादी के बाद आपके पेरेंट्स का आपको मैपिंग करना था, बट आपने आपके हस्बैंड के नाम पे आपने मैपिंग किया है। तो इस तरह से भी आपको एनोमलीज आती है। या फिर आपके फॉर्म पे मेल की जगह फीमेल और फीमेल की जगह मेल है, तो इस केस पे भी तीसरे नंबर पे एनोमलीज आती है। इसका सोल्यूशन ये है कि आपको हस्बैंड के जगह मैपिंग अनमैप करके आपके पेरेंट्स के इस पर करना पड़ेगा। और आपके इलेक्शन कार्ड में अगर आपका जो जेंडर है अगर चेंज है, तो आपको फॉर्म एड भर के उसको करेक्शन करना पड़ेगा। देखो, नेक्स्ट है, अगर आपने प्रोजेंसी में आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ मैपिंग की है, तो उनके नाम में कुछ डिफरेंस होगा। जैसे कि 2002 में कुछ और है और 2026 में कुछ और है। ऐसे केस में भी आपको एनोमलीज आ सकता है। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है कि आपको नाम चेक करना है, 2002 में क्या था, 2026 में क्या है। अगर आपका 2002 में राइट है तो 2026 में आपको फॉर्म 8 भर के उसको करेक्ट करना है। अगर अगर आपका 2026 में राइट है और 2002 में रॉन्ग है, तो आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है। जब भी आपको नोटिस आएंगे और आपको हेयरिंग की डेट पे आपको बुलाया जाएगा, तो वहाँ पे जाके आपको डॉक्यूमेंट्स बताना है कि मेरा 2002 में ऐसा नाम था बट करेक्ट नाम अभी है। तो वो आपका केस वहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे इशू आ रहा है कि एक से ज़्यादा लोगों ने अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के नाम पे मैपिंग की है। तो ऐसे केसेस में है ना, तो एक सिंपल सोल्यूशन है। जैसे कि आपने एक फादर है, फादर के नाम पे पूरे बच्चों ने की है, 5-6 लोगों ने। तो इसमें क्या करना है, आपको मदर के नाम पे कुछ करना है, फादर के नाम पे कुछ करना है, दादा दादी के नाम पे कुछ करना है। तो इस तरह से आपको ये तुरंत आपका एनोमलीज वहां से हट जाएगा और आपका कोई भी टेंशन नहीं रहेगा। छठे नंबर पे जो एनोमलीज आता है, अगर आपका 2002 के लिस्ट में सिर्फ नाम है बट आपने आपके फादर के नाम से आपका मैपिंग कराया है, तो ऐसे केसेस में आपको फादर के नाम से आपका अनमैप करना पड़ेगा और सेल्फ मैपिंग करना पड़ेगा। तो सातवें नंबर पे जो एनोमलीज आती है कि आपके अगर आपने दादा दादी के नाम पे मैपिंग किया हुआ है, तो आपको आपके और आपके दादा दादी की उम्र में 40 साल का डिफरेंस होना चाहिए। अगर नहीं रहता है तो इस केस में आपको एनोमलीज आ सकता है। तो ऐसे केसेस, फॉर एग्जाम्पल आपकी उम्र 32 साल है और आपके दादा की उम्र 60 साल है, तो इस केसेस में वो 40 साल नहीं भर रही है, तो आपको एनोमलीज के अंदर आपका नाम आएगा। तो एक सिंपल सोल्यूशन है, जब भी अभी मैपिंग किया हुआ तो 2002 में आपके ग्रैंड पेरेंट्स का एज और आपकी एज चेक कर ले। अगर नहीं है तो आपके जो पेरेंट्स है उनके साथ मैपिंग की हुई है। अगर इन केस अगर दोनों का ही गैप में डिफरेंस है, तो आपको जब भी नोटिस आएंगी, जब भी बुलाए जाएंगे, वहां जाके आपको एक प्रूफ है आपको देना पड़ेगा कि इस तरह से तब करेक्ट नहीं था, अभी करेक्ट है, इसलिए आपका जो एनोमलीज है कट जाएगा और आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। देखो, लास्ट में आता है कि अगर आपने पेरेंट्स के साथ अपना मैपिंग किया है, तो कम से कम आपका 15 साल का आपका उसके अंदर डिफरेंस होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको एनोमलीज के अंदर आपका नाम आ सकता है। अगर आपका आता है तो पहले तो चेक करें कि एज सही है क्या। अगर नहीं है तो फॉर्म एड भर के आपकी एज करेक्ट करें। अगर फिर भी दोनों की भी एज सही है, तो आपको करेक्ट डॉक्यूमेंट लेके जब भी आपको नोटिस आती है,
तब भी आपको बुलाया जाएगा। वहाँ पे जाके आपका एज प्रूफ अगर आप दे देंगे तो आपका जो फॉर्म है एक्सेप्ट हो जाएंगे। तो इसी तरह से 8 तरीके की एनोमलीज है जहाँ पे आपको आ सकते हैं और इसका सॉल्यूशन आपको मैंने बता दिया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इसके बारे में पता चले, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस पे रखिए, सब ग्रुप पे डालिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।